आज हम मौजूद हैं संजय वर्मा के ऑफिस में, जिन्हें साजन वर्मा के नाम से भी जाना जाता है फिल्म की दुनिया में। इनका स्वागत करते हैं और आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। न्यूज़ एशिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, मेरा नाम साजन वर्मा संजय है और मैं एक फिल्म पत्रकार हूँ और फिल्म पत्रकारिता के अवसर पर इस दौरान मैं बहुत सेलिब्रिटीज़ और इन लोगों से भी मिला और उन लोगों की कुछ कुछ परेशानियों को और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं उन लोगों का बहुत सारा सपोर्ट भी करता हूँ। सर, तो ये अभी जो कोविड आया है, तो ये कोविड के सिचुएशन में फिल्म इंडस्ट्री को तो बहुत नुकसान हुआ है। जी। तो उस सिलसिले में कुछ बताइए। हाँ जी, फिल्म कोविड और ये कोरोना के काल में सभी इंडस्ट्रीज और सभी तरह के क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। फिल्मी दुनिया जो है, मनोरंजन की दुनिया, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है क्योंकि ये जो काम है ये भीड़ का है और टीम वर्क है। कोई सिंगल पर्सन अकेला सारा काम नहीं करता है। तो टीम जब मिल के काम करती है तो भीड़ होती है और भीड़ को ही रोकने के लिए मतलब लॉकडाउन लगा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में और इसके वजह से सिनेमा हॉल बंद रहे, शूटिंग का काम नहीं हो रहा था। तो इस वजह से बहुत सारी परेशानी हुई और बहुत लोगों को कमाई सारी बंद हो गई क्योंकि कमाई का कोई रास्ता नहीं था। और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कोई एक काम करता है तो उसे 3 महीने बाद उसके पैसे मिलते हैं, हाथों हाथ भी नहीं मिलते हैं। इस वजह से बहुत सारी परेशानी हुई। सर, ये जो कोविड के टाइम पे ओटीटी सर्विसेज स्टार्ट हो गई है, मूवीज लॉन्च नहीं हो रही है, थिएटर बंद हो रही है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है इंडस्ट्री में? जनरली जो है सिनेमा हॉल नहीं खुलने के कारण लोगों को मनोरंजन की ज़रूरत हुई और सिनेमा कुछ बहुत सारी फिल्में बन चुकी थी जो सिनेमा हॉल में रिलीज़ नहीं हो पाई। तो रिलीज़ नहीं हो पाई तो उन्हें रिलीज़ करने के लिए ओटीटी मतलब एक अच्छा माध्यम बन के आया। लेकिन इसमें भी ऐसा हुआ कि जैसे कि बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चरें, अमिताभ बच्चन की गुलाबो सीताबो, ठीक है, फिर बहुत सारी फिल्में ओटीटी में आई लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि वो उतना नहीं कमा पाई जितना सिनेमा हॉलों से कमा पाती। और फिर दूसरी बात इसमें ये भी एक असर हुआ कि सिनेमा हॉल वालों लोगों ने भी अपने मतलब ये नियम कानून बनाए कि जो फिल्म ओटीटी में आ चुकी है वो फिल्में अब सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं होंगी। सर, जो ये रीजनल मूवीज है, जो सिलीगुड़ी की, नेपाल की, यहाँ की, तो ये यूथ कितना पसंद करते हैं और ये ऑडियंस के लिए कितना वो वैल्यू करता है? जो नेपाली मूवीज बनती है, बंगाली मूवीज बनती है, रीजनल मूवीज है जितनी, तो वो कितनी इम्पैक्ट करती है यूथ को? उसके ऑडियंस कितने हैं एज कम्पेयर टू बॉलीवुड? बॉलीवुड की तुलना में मेरे विचार से 30-40% ही हैं क्योंकि और लेकिन अभी जो फिल्म जो है वो फिल्म इंडस्ट्री पूरी ग्लोबल हो चुकी है। अभी जैसे कि नेपाली पिक्चर विदेशों में भी लगती हैं, बांग्ला पिक्चर के भी दर्शक विदेशों में भी हैं और उन लोगों को मतलब ये अपने लैंग्वेज की फिल्में देखना पसंद है। और लैंग्वेज भी अभी कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि जैसे कुछ फिल्में होती हैं जो किसी अलग लैंग्वेज में रहती है लेकिन उसके सबटाइटल इंग्लिश में रहते हैं जिससे वो आसानी से समझ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ बजट की बात आ जाती है। जनरली क्या है, छोटे शहरों में या सिलीगुड़ी एरिया ये सब में छोटे बजट की फिल्में बनती हैं, उनका बजट कम रहता है तो वो लोग स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे अपनी फिल्में रिलीज नहीं कर पाते, ये है। और दूसरी बात, अभी बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म आए हुए हैं जैसे यूट्यूब है, टिकटॉक था बंद हो गया, तो उसके जरिए मतलब लोग अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं ग्लोबली।
सर ये जो फिल्म फेस्टिवल है कंचनजंगा, उसके बारे में बताइए कुछ, और आप उसमें क्या मॉडल रोल प्ले करते हैं वो भी बताइए। जी। मैं बॉलीवुड में 2012 से आया। 2012 में मतलब मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, तो एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान मुझे बॉम्बे बुलाया गया और एक दिन में ही मतलब मेरा रिजल्ट देख करके डायरेक्टर ने बोला कि आप यहाँ रह जाओ और आप फिल्म प्रमोशन वगैरह का काम करो। और मैं बॉम्बे में रह करके फिल्म प्रमोशन वगैरह का काम करने लगा। और उसके बाद फिल्म प्रमोशन के जरिए जो आईटी सेक्टर है, मतलब जो आईटी को मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ करके मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट और रिस्पांस लिया जा सकता है। आपने क्या पूछा? कंचनजंगा फिल्म फेस्टिवल तो के बारे में। फिर जब फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में मुझे ये हुआ तो फिल्में दो तरह की होती हैं। एक फिल्म होती है व्यावसायिक फिल्में और एक कलात्मक फिल्में। तो कलात्मक फिल्मों के भी दर्शक मतलब कम नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। तो मुझे 2014 से ही मैं सोच रहा था कि हम लोगों के एरिया के लिए भी, सिलीगुड़ी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने और एक फिल्म फेस्टिवल के एक चेयरमैन हैं श्री मोहनदास जी, डॉक्टर मोहनदास जी, तो उनके साथ मैंने मिलकर के सिलीगुड़ी में एवरेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आधारशिला रखा। और 2019 में मैंने फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 17-18 देशों से 100-150 फिल्में आई और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आए। ठीक है, और मतलब बहुत अच्छा आयोजन किया गया था कि जिसकी मुझे आशा नहीं थी, विश्वास नहीं था कि मैं इस तरह से कर पाऊंगा, और मैंने सफलतापूर्वक वो ऑर्गेनाइजेशन किया। एवरी ईयर होता है क्या? एवरी ईयर होता है। तो फिर आप बताइए दर्शकों को डेट की, वो भी जाए और स्टेडियम में एंट्री ले। हाँ, तो फिर उसकी बात दूसरी बार मैंने 2020 में कोरोना की वजह से मतलब ये था, बहुत सारी हम लोगों की सीमाएं थी, तो सीमाओं के बीच में रहकर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। 2020 में मैंने साउथ इंडिया से बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर, एक्टर और बॉम्बे से सभी लोगों को मैंने बुलवाया यहाँ पे, बहुत अच्छा फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। फिर उसके बाद 2020 में ही मैंने ये कंचनजंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की आधारशिला रखी, ताकि और भी फिल्में आए। तो सर वो हर साल कौन से हाँ, ये जनवरी महीने में होता है। सबसे पहला जो हम लोगों का फेस्टिवल हुआ था तो वो हुआ था 10 जनवरी को, फिर लास्ट हुआ था 31 जनवरी को, और इस बार 15 और 16 दो सर दिन एज अ करने का डायरेक्टर अभी कोई विचार है आपका आगे कोई न्यू रिलीजेस का या कुछ? तो उसके अभी- बारे में कुछ बताइए। तो अभी जैसे कि मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में, और अब आपसे बाय करते हैं। और सर ये अभी जो दिवाली का अवसर आया है, तो हमारे दर्शकों को कुछ ग्रीटिंग्स दे दीजिए, अपने विशेस, या कोविड से कैसे बचना है आपके अकॉर्डिंग दिवाली सेलिब्रेट करते हुए, उसके भी कुछ दे दीजिए। यही है कि जनरली कोविड और सरकारें अपना काम कर रही है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार। और अगर आपको कोविड का वैक्सीनेशन भी अगर लगा हुआ है, जैसे मुझे भी लगा हुआ है दोनों ही, लेकिन फिर भी मैं मास्क यूज़ करता हूँ, तो आप लोग भी मास्क यूज़ करिए और दिवाली बनाइए खूब धूमधाम से, मेरा यही विचार है। तो सर कुछ बेस्ट विशेस आपकी तरफ से? मेरी तरफ से और फिल्मी संसार की तरफ से एवरेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कंचनजंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को।